सीलोम का मतलब सिंपल होता है क्या? कैविटी। कैविटी क्या होता है बेटा? कैविटी यहाँ पर हम क्यों कैविटी क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? सर कैविटी का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मान लो हमारी बॉडी की खाल है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की, मैं समझा स्टोमक की खाल है, ठीक है। स्टोमक नहीं, स्टोमक के बाहर की जो खाल है, आपकी चमड़ी जो है, मोटी सी चर्बी जो है, ये वो है स्किन, इसको बोलते हैं बेटा बॉडी वॉल। इसको बोला जाता है बेटा बॉडी की वॉल, ठीक है। ये बॉडी वॉल है। और मान लो सेंटर में हमारा लोकेटेड है, सेंटर मतलब हमारा क्या है, ये स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक लोकेटेड है। तो बेटा ये है बॉडी वॉल और ये है कोई ऑर्गन। तो बॉडी वॉल और ऑर्गन के बीच में जो बेटा ये आपको खाली स्पेस दिख रहा है ना, जिसको जस्ट अभी हम कलर कर रहे हैं, वो देखना, ये वाला, ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ये बेटा कैविटी है। ये कैविटी है। ये कैविटी किन दो के बीच में है, जिसको मैंने बेटा ये ग्रीन ग्रीन कलर किया है, ये वो कैविटी है। जिस कैविटी में, कैविटी मतलब यही सेंस निकला, कैविटी का मतलब क्या है? कैविटी का मतलब सर यही है कि ये सीलोम है। यानी ये जो आपको दिख रहा है बेसिकली, ये आपका सीलोम है। सीलोम है क्या सर? बॉडी वॉल और किसी ऑर्गन के बीच के जो खाली स्पेस है या जगह है, उसको बोला जाता है बेटा कैविटी। अब ये कैविटी कहाँ कहाँ हो सकता है सर? अब ये चीज हम थोड़ा समझेंगे, अभी थोड़ा और इसको अच्छे से समझेंगे। ये अलग अलग टाइप का होता है। जैसे इनमें से पहला बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, सीलोम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीलोम का मतलब क्या है। लिखा है सीलोम जो है, द प्रेजेंस और absence ऑफ ए बॉडी, सॉरी कैविटी, कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल, बॉडी की वॉल एंड गट। गट मतलब कोई ऑर्गन है ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बीच का जो गट, गट वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। तो आपने सर ये समझा सीलोम क्या है, तो आप बोलोगे सर जो हमारे बाहर की, जैसे आप अपने पेट को पकड़ते हो तो जो खाल हाथ में आती है ना बेटा, उस खाल को बोलते हैं बॉडी वॉल, ठीक है। और जो अंदर हमारे ऑर्गन होते हैं ना, उन ऑर्गन को बोलते हैं हम गट वॉल। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में देखो कुछ ना कुछ खाली स्पेस होता है, ठीक है। कभी मैं नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा आपसे तो मैं इसको थोड़ा दोबारा से बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे हम इस चीज को समझते हैं। तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। तो हमें पता है कि ये जो बॉडी की कैविटी है, ये जो बॉडी की कैविटी है, इस कैविटी में बेटा इसमें पाया जाता है मीजोडम। ये मीजोडम होगा, ये मीजोडम पाया जाएगा, यानी मीजोडम यहां पर प्रेजेंट होता है। अभी आपने दिन की क्लास में दो तीन अक्षर जरूर जाने होंगे कि सर एक एक्टोडम होता है, एक सर मीजोडम होता है, और एक सर एंडोडम होता है। अब एंडोडम जो है, ये तो सबसे इनर वाला पार्ट हो गया, यानी ये है गट वॉल वाला पार्ट। एक्टोडम बेटा क्या है? ये आपकी बॉडी वॉल है, ठीक है। अब सर बीच में जो मीजोडम है, अगर वो प्रेजेंट है या नहीं है, या है तो किस फॉर्म में है, हमें तीनों चीजें जाननी है। मैं कुछ डायग्राम को ही समझाता हूं पहले, फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। देखो बेटा फिर से बोल रहा हूं, एक्टोडर्म मतलब आपने जाना है कि बाहर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। तो बाहर की साइड आपकी क्या है? बॉडी वॉल है सर। सर एंडोडर्म क्या होता है? एंडोडर्म हमारी सबसे इनर, एंडो मतलब अंदर, डर्म मतलब लेयर। किसकी लेयर? एंडो अंदर किसकी लेयर है बेटा? आप बोलते हो सर गट वॉल की। गट मतलब क्या होता है बेटा? गट मतलब कोई पाइप होता है, जैसे आप माउथ से लेके एनस तक का जो भी ये रास्ता है ना खाने का, जैसे स्मॉल माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा इनमें से इन्हीं को हम बोलते हैं गट। अब इन गट से बॉडी वॉल की जो खाली स्पेस है उसको बोला गया कैविटी, यानी सीलोम बोला गया। आप कैविटी की जगह सीलोम यूज करें। उसके बिहाफ पे मीजोडम जो है बेटा, ये क्या होता है, मान लो एक बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है और एक गट वॉल है। इन दोनों के बीच में या तो ये जो मीजोडम प्रेजेंट होगा, जैसे मैं मीजोडम समझा रहा हूं कैसे, नहीं डायग्राम देखते हैं, छोड़ो लंबा हो जाएगा।
ये देखो डायग्राम, इस डायग्राम में बेटा दिखा रखा है। पहला देखो, ये जो सबसे बाहर की ओर दिख रहा है ना वॉयलेट कलर का, दिस इज नॉन एज बेटा एक्टोडर्म। सर जो अंदर की साइड बना हुआ है ना ये रेड रेड कलर का, सर दिस इज नॉन एज ए एंडोडर्म। सॉरी, ये नहीं है एंडोडर्म, एंडोडर्म सबसे अंदर इनर मोस्ट है, ये रहा सबसे अंदर की ओर। और जो ये दिख रहा है आपको, ये जो जिसको मैं देखो कलर्ड कर रहा हूँ ये पूरा, और जिसको भी मैंने एंडोडर्म बोला था इसको भी, बेटा इस पूरे को इस पूरे को बोला जाता है मीजोडर्म। आई रिपीट अगेन, क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान दें। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर है बेटा ये वाली, एंडोडर्म जो है सबसे अंदर की जो दिख रही है ना, क्या बोलते हैं सबसे अंदर की, जैसे ये वाली देखो, ये वाली बगल वाले में जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, अंदर वाले को देखो, ये देखो जिसको अंदर वाले को मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बेटा एंडोडर्म है। ऐसे ही अंदर की साइड एक रेड रेड दिख रहा है बेटा बिल्कुल बीचों बीच में, बेटा ये एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म क्या है वो आपको याद रखना है। अब एंडोडर्म सबसे इनर मोस्ट है। अब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बेटा क्या लोकेटेड है, ये लोकेटेड है बेटा मीजोडर्म। मीजोडर्म, अब मीजोडर्म क्या हुआ सर, मीजोडर्म की बात आई तो बेटा ये चीज हुई मीजोडर्म में कि मान लो मीजोडर्म एक टाइप का ऐसे टिश्यू प्रेजेंट है, ये बेटा मीजोडर्म समझो, ठीक है, ये मीजोडर्म समझो। अब इस मीजोडर्म में थोड़ा ये समझें कि मीजोडर्म अगर बीच में से स्प्लिट कर जाए, समझ रहे हो, जैसे मैं इसको अगर गोल टाइप का बनाना चाहूं, एक बार मैं इसको गोल रिपीट कर देता हूं, ये नहीं हो रहा है सही से, रब नहीं हो रहा है, वाई, अरे भाई ये तो सीढ़ियां काट रहा है, एक मिनट। अब सपोज करो इसमें बेसिकली नहीं बन रहा बेटा, कैविटी नहीं बन रहा है इसमें, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ वो नहीं बन रहा है, मुझे 2-3 सेकंड दीजिए, 1 2 3। ये देखें आप, जैसे बेटा ये बाहर की ओर एक मीजोडम है, मीजोडम ये पूरा है जिसको मैं बना रहा हूं बेटा, अभी देख रहे हैं ये मीजोडम है बेटा, ये मीजोडम है। इस मीजोडम के अंदर की साइड अगर मैं बात करूं तो बेटा अंदर की साइड पाया जाएगा ये एंडोडम है बेटा, ठीक है। और बाहर की ओर अगर हम बात करें सबसे बाहर की ओर, तो बेटा ये है आपका एक्टोडम, ये जो सबसे बाहर की ओर ग्रीन बना हुआ ये एक्टोडम है। अब सर इसमें हमें क्या चीज जानना है, सीलोम बेसिकली डिफरेंट टाइप का होता है, और डिफरेंट टाइप में से अगर ऐसा मैंने बोला गया कि बेटा ये जो सीलोम बना हुआ है ना, तो इसमें आपको एक्टोडम के बारे में पता है, ये आपका एक्टो है, ये आपका मीजो है, और सबसे इनर मोस्ट जो है वो एंडो है, ये आपको पता है। अब इनमें से मैंने बोला बेटा कि जो बीच वाला सबसे है जिसका नाम है मीजोडम, अगर ये स्प्लिट कर जाए, ये सही से स्प्लिट नहीं कर रहा बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं पूरे को, और फिर से आप देखना इसको समझ में आएगा आपको, ये मिट नहीं रहा है सही से, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट लाइक दैट। सो रेड, ये देखें, ये बेटा स्प्लिट कर गया कुछ इस फॉर्म में, आधा एक्टोडम बाहर की ओर चिपक गया और आधा एक्टोडम अंदर की ओर चिपक गया, तो इसको बोला गया मीजोडम की स्प्लिटिंग। तो मीजोडम में बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोला जाता है कैविटी। ये जो दिखी है ये है कैविटी। कैविटी किसके अंदर देखी गई, तो आप बोलते हैं सर मीजोडम के अंदर। मीजोडम जो है वो स्प्लिट कर गई, स्प्लिट मतलब क्या है, बीच में से फट के अलग अलग हो गई, दो सेपरेट हो गई, एक चिपक गई इसके साथ, एक्टोडम के साथ, और एक पार्ट चिपक गया इसका मीजोडम के साथ। दैट्स वाई इन्होंने ये कहा कि जो पार्ट इसका मीजोडम के साथ एंडोडम के साथ चिपका है वो एक इनर मीजोडम होगी, और जो बाहर की साइड चिपका है उसको बोलेंगे आउटर मीजोडम। इतना डिटेल हमें नहीं जाना, बट मैं बेसिकली समझा रहा हूं कि जो आपकी मीजोडम है ये डिवाइड कर जाती है बेटा दो पार्ट में, जैसे कि इस वाले में दिखाया गया है,
यहाँ पर आपको यही दिखाया गया है कि एक बाहर की ओर लेयर हो गई और एक अंदर की लेयर हो गई। तो इसमें मेसोडर्म जो होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड करके एक बीच में जो सफेद-सफेद दिख रहा है, एक कैविटी का फॉर्मेशन कर दिया। एक कैविटी का फॉर्मेशन कर दिया और उस कैविटी को बोलते हैं बेटा सीलोम। अब देखो जिनमें ये कैविटी पाई जाती है ना बेटा, उसका नाम है कुछ ना कुछ, उसका नाम है कुछ ना कुछ, और वो नाम क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 टाइप के आप इनको डिटेल करोगे कि इनमें 3 टाइप की वो चीजें हैं, तो जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है, जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है बेटा, उनका नाम है कुछ, और वो नाम क्या है वो देख लेते हैं। उनको बोलते हैं बेटा सीलोमेट। ये नीचे लिखा हुआ है सीलोमेट। सीलोमेट आर दोज इन विच, जिनमें सीलोम प्रेजेंट होगा बेटा, जिनमें सीलोम यानी जिनमें कैविटी प्रेजेंट होगी। सर अगर ए लगा दिया जाए इनके नाम के आगे, ए सीलोमेट, ए सीलोमेट बेटा क्या होंगे? ए सीलोमेट वो होंगे जिनमें सीलोम एब्सेंट होगा यानी कैविटी एब्सेंट होगी। एंड स्यूडो सीलोमेट क्या होगा? स्यूडो सीलोमेट सर वो होगा, यानी 3 पढ़ेंगे हम। एक पढ़ते हैं सीलोमेट जिनमें सीलोम प्रेजेंट होगा। सीलोम का मतलब आप पढ़ रहे हो बेटा कैविटी प्रेजेंट होना। दूसरा दूसरा आप ये पढ़ रहे हो कि जिनमें सीलोम ही नहीं होगा, सीलोमेट मतलब ये हुआ कि सर जो मीजोडम है ना, मीजोडम जो है वो ना स्प्लिट हुई ना कोई दूसरी फॉर्म में मिली, उनको बोलते हैं एफ और एब्सेंट। सीलोमेट मतलब सीलोम जिनमें कैविटी एब्सेंट होती है। बेटा तीसरा टाइप आप यहाँ पर पढ़ेंगे और उसका नाम है क्या? सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, COE स्यूडो सीलोमेट। सर स्यूडो का मतलब एक इंग्लिश में मतलब होता है फॉल्स। स्यूडो को ही बेटा इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फॉल्स, जिनमें फॉल्स सीलोमेट बनता है यानी फॉल्स कैविटी बनेगी। कैविटी तो बेटा ऐसी होती है कि दो चीजों के बीच में जो कैविटी बने, ये है कैविटी। लेकिन इस कैविटी में जगह जगह ऐसे पाउचेस बन जाएं, पाउचेस की फॉर्म में मिले। अगर कोई पाउचेस की फॉर्म में अगर मिलेगा तो उसको बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट। तो स्यूडो से याद रखना, पी फॉर पाउच, पी फॉर पाउच का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? स्यूडोसिलोमेट के अंदर। इसके कुछ टाइप हैं, उनको हम यहीं पे देख लेते हैं एक बार और। कि यहां पर बोला गया है कि द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडम इज नोन एज ए सीलोडम और सीलोम। एंड देखो मीजोडम की कहानी है सारी बेटा। फिर बोल रहा है एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। आपको ये फालतू के अक्षरों में नहीं समझना, कंफ्यूजिंग हो ना तो आप ऐसे नहीं सोचना कि सर ये लैंग्वेज थोड़ी टफ दे रहा, कैसे नहीं बेटा, सिंपल वर्डों में याद रखो कि जब मीजोडम स्प्लिट कर जाती है तो बीच में बेटा कैविटी बन जाएगी, और सर उस कैविटी को ही हम सीलोमेट बोलते हैं। इफ इन योर एग्जाम आप ऐसे पढ़ के जाओगे ना रट के तो नहीं याद रहेगा। आप समझें कि जब मीजोडम बेटा स्प्लिट कर जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड करने लगती है, तो उसको बोलते हैं सीलोमेट। फिर दोबारा लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल, कुछ लिखा हुआ है बेटा, एग्जाम्पल वही है ए एम ए ई, इसको बोलते हैं, और हेमिकोडेट एंड कोडेट। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में, मतलब आज की जो लास्ट क्लास हुई थी बेटा, उसमें एक सीक्वेंस बताया था। सीक्वेंस आपने ये चीज जानी थी सर कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, पोरिके सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मेंथीज, एनिलीला, मोलस्का, सॉरी आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो के बाद हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के बाद बेटा कोडेट पढ़ते हो। तो बेटा देखो इसमें एग्जाम्पल क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि सर कि जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एनिलिड के बाद के, ये सारे के देखो एनिलिड के बाद के ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सीलोमेट के। तो मैं बेटा इसमें क्या याद रखूंगा? क्या सारे एग्जाम्पल याद रखूंगा? नहीं, मैं ये याद रखूंगा कि जो भी एनिलिडा के बाद का लिखा हुआ है, जो भी एनिलिडा के बाद का लिखा हुआ है वो सारे के सारे, और एनिलिडा ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं बेटा किसके? सीलोमेट के। तो सीलोमेट के कौन कौन से एग्जाम्पल आपको ऐसे याद रखने हैं कि वो एग्जाम्पल जो एनिलिडा के बाद के हैं, ये रहा एनिलिडा, और एनिलिडा के बाद के जितने भी एग्जाम्पल वो सारे के सारे क्या हैं?
सिलोमेट के एग्जाम्पल हैं। कहां तक? कॉर्डेट तक। तो हम बोलते हैं या फिर ऐसे बोल देते हैं एनिडा से कॉर्डेट तक। अब बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखनी है, आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो चीज बता रहा हूं ना बेटा, ये चीज थोड़ा अच्छे से पढ़ें। ये अच्छे से इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट आप जब पढ़ोगे ना दोबारा से, तो आपको मैं मान लो पोरीफेरा पढ़ाऊंगा, तो बेटा पोरीफेरा में आएगा कि उसका सीलोम कैसा होता है, तो वहां मैंने डिटेल नहीं करूंगा कि सीलोमेट उसका सीलोम होता है क्या होता है, क्योंकि आपको वहां नाम पढ़ते ही याद आना चाहिए कि सीलोमेट कैसा होता है, एसिलोमेट कैसा होता है, या फिर स्यूडोसिलोमेट कैसा होता है। इस टाइप के आपको वर्ड बेटा पता होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पढ़ रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज फोकस इट, है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। नेक्स्ट पार्ट में इसमें बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में इसमें बोल रहा है कि आपने यहां तक इसके एग्जाम्पल याद कर लिए, ठीक है। अब बोल रहा है इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडम। मीजोडम से लाइन नहीं है। इंस्टीड, इंस्टीड मतलब इसकी जगह, मीजोडम की जगह जो मीजोडम है इज प्रेजेंट एज ए स्कैटर्ड पाउचेस। देखो पाउचेस आ गया बेटा। अब पाउचेस का मतलब क्या है, यहाँ पर लेफ्ट वाला बी डायग्राम देखें, ये डायग्राम पेपर में बना जाता है, तो देखो ये मीजोडम ही है। मैं कलर चेंज करता हूं। ये जो बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है ना बेटा, मैंने येलो से जिसको सर्कल बना रहा हूँ, ये बेटा मीजोडम है। ये मीजोडम किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? स्कैटर्ड पाउचेस। पाउचेस मतलब सुनते हो, छोटे छोटे बॉल लाइक, है ना, छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से पाउचेस का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं स्यूडोसिलोम। तो स्यूडोसिलोम का बेटा एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर कि present in between the ectoderm, such body cavity is called pseudocoelom and the animal posing this is called pseudocoelomate। और एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है बेटा, और उस एग्जांपल को मैं मिटा दिया है, और उस एग्जांपल का नाम है बेटा एस्केलमेंथिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मैं भी याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। एस्केलमेंथिस आप याद रखें, एस्केलमेंथिस। दूसरा बेटा द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज absent, जिनमें बेटा बॉडी, ये देखो कितना सॉलिड सॉलिड भरा हुआ है, ये स्यूडोसिलोम देखो कितना सॉलिड सॉलिड भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा है। कोई खाली स्पेस दिख रहा है ऐसा? देखो ऊपर वाले की तरह, इसकी तरह कोई खाली स्पेस दिख रहा है? नहीं सर। इसकी तरह कोई खाली स्पेस दिख रहा है क्या जहां पे मैं गोले बना रहा हूँ? नहीं, ये तो पूरा सॉलिड है। तो इसको बोलते हैं बेटा एसिलोमेट। एसिलोमेट जिनमें सीलोम यानी कैविटी जिनमें एब्सेंट है। एग्जाम्पल लिखा है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थेस। नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस सर? वही समझ लेते हैं। इधर देखें, एक अक्षर लिखा है स्यूडो, स्यूडो सीलोमेट। बेटा इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज। दूसरा लिखा है बेटा एसिलोमेट, एसिलोमेट, ठीक है सर। बेटा इसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंथीज। बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखनी है, पी के सामने ए के सामने पी। नाउ प्लीज इधर ध्यान देना दोबारा से, मैं क्या बता रहा हूं, ऐसे याद रखना है इसको कि देखो बेटा मैंने बोला सीडियोसोलेमेट का एग्जांपल बोलो, तो मैंने बोला सर सीडियोसोलेमेट का अगर एग्जांपल पूछा तो आप पी का इसका आंसर पी नहीं दोगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं पी के सामने क्या आएगा? ए, यानी पी के सामने आएगा बेटा ए, और ए के सामने आएगा पी। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर पी मुझे अगर दे दिया कि स्यूडोसिलोमेट का एक एग्जांपल बताओ, तो ए से तो एस्केलमेंथीज आता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा एस्केलमेंथीज, यानी ए वाला एस्केलमेंथीज। सर अगर मुझे पेपर में पूछ ले एस्केलोमेट का एग्जांपल क्या है, तो सर मुझे याद रहेगा एस्केलोमेट का एग्जांपल होता है पी। पी मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस, नॉट एस्केलमेंथेस। अब ये दो नौ के दोनों एग्जांपल रट लेना, क्योंकि जब एस्केलमेंथेस पढ़ोगे तो वहां पर ये वर्ड आएगा बेटा कि उनके अंदर कि प्लेटीहेलमिन्थेस जो है उनके अंदर किस टाइप का सीलोम पाया जाता है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस के सामने बेटा ए आएगा, पी नहीं आएगा। तो पी के सामने ए के सामने पी, या एक उल्टा कर दो, कुछ भी कर दो, आपका आंसर पी वाला होना चाहिए। अगर मैंने पूछा क्वेश्चन में, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि बेटा मुझे एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज में किस टाइप का वो पाया जाता है, तो सर ए के सामने,
पी, पी क्या है? स्यूडोसिलोमेट। अगर मैंने बोला कि स्यूडोसिलोमेट किसका, स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल क्या है, तो आप बोलोगे सर ए क्या होता है सर? एस्केलमेंथिस। एंड द वाइस वर्सा मतलब उल्टा, सेम इसी टाइप से इसका आंसर देना होगा आपको। इस टाइप से आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा और आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है प्लीज, इस टाइप से आपको याद रखने की कोशिश करनी है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज एनीवन, कोई कुछ भी पूछ सकता है, नहीं समझ में आया तो। एनीवन? नो? वी कंटिन्यू? आप सभी यहीं पे हो ना, या फिर लेफ्ट करके? ठीक है। अब बेटा सिगमेंटेशन पढ़ते हैं। सिगमेंटेशन, सिगमेंटेशन का मतलब क्या है? सिगमेंटेशन का मतलब होता है कोई बॉडी जब टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइडेड हो। जैसे आप सबसे बढ़िया एक एग्जांपल समझे अर्थवर्म का। चलो मैं अर्थवर्म की पिक्चर गूगल करके आ रहा है, अर्थवर्म। ये एक कैचुआ है बेटा, है ना? इस कैचुए का अगर डायग्राम को आप कभी देखोगे तो इसकी बॉडी ना सिगमेंटेड होती है। 100 तक देखो इसकी बॉडी, देखो आपको कोई भी डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में देखो इसकी बॉडी जो है वो सिगमेंटेड है, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये राइट वाला, ये वाला डायग्राम देखो आप बेसिकली, ये देखो इसकी बॉडी में आपको दिख रहा है कि छोटे छोटे टुकड़ों से बड़ी है, और ये आर पार होते हैं इसकी पूरी बॉडी में। हर एक सिगमेंट अलग अलग हो सकता है, अगर आप इसको कट करेंगे ना तो इसका एक अलग अलग सिगमेंट दिखेगा। ये बेटा अर्थवॉर्म है। अब अर्थवॉर्म में बेसिकली मैं जो चीज बता रहा हूँ वो चीज ये बता रहा हूँ कि सिगमेंटेशन क्या होता है। सिगमेंटेशन बेसिकली बेटा ये होता है कि कुछ एनिमल, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू ए सिगमेंट with a series repetition of at least some organ। देखो आगे अर्थवर्म का एक चैप्टर भी आता है, बट अब सिलेबस में है नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं, बट यहाँ समझ लो। ये अर्थवर्म का एक बार माउथ होता है जिसको प्रोस्थोमस बोलते हैं। ये इसका बेटा फर्स्ट सिगमेंट होता है ऊपर वाला, सेकंड सिगमेंट, थर्ड सिगमेंट, फोर्थ सिगमेंट, फिफ्थ सिगमेंट, सेवन सिगमेंट, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूस रहता है, 14 15 16, फिर ये कंटिन्यू। ये इसके अंदर सिगमेंटेड है बेटा। ये एक अर्थवर्म को समझे। अब इस अर्थवर्म में बेसिकली देखने को क्या होता है कि इस अर्थवर्म में आप देखोगे कि इसकी बॉडी जो है अंदर से और बाहर से ऐसे डिवाइडेड है, एक एक गोले में ऐसे डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं इंटरनल और एंड एक्सटर्नल डिवीजन। यानी बाहर से भी आपको दिख रहा है कि ये ऐसे टुकड़े टुकड़ों में है, और जब आप इसको कट करोगे, डिसेक्ट करोगे, तो भी आप अर्थवर्म को अंदर से देखोगे कि उसकी बॉडी अंदर भी डिवीजन है। तो सिगमेंट होगी ना, सिगमेंट का मतलब टुकड़े टुकड़ों में इसकी बॉडी होती है अर्थवर्म की। तो यहां पर इन्होंने बोला कि सिगमेंटेशन अगर इंटरनली और एक्सटर्नली अगर देखी जाती है तो रिपीटिशन होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा सिगमेंटेशन, उसको बोलते हैं सिगमेंटेशन। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ अर्थवर्म, इसमें लिखा था बॉडी सो द पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सिगमेंटेशन। बेटा इस अर्थवर्म की इस अर्थवर्म की अगर हम डिटेल करेंगे तो अर्थवर्म में आप ये बोलेंगे कि अर्थवर्म की एक सिगमेंट को बोला जाता है मेटामर। इस एक सेगमेंट का नाम होता है बेटा मेटामर। अगर एक सेगमेंट को अगर मेटामर बोला गया तो एक साथ में सारे सेगमेंट को बोला जाता है बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बेटा इस साल अभी नीट का क्वेश्चन हुआ 2021 का, उसमें ये ऑप्शन में था। कैसे आया था मैं आपको जस्ट थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो मेटामेरिज्म फिलहाल याद रखें कि मेटामेरिज्म किस में देखने को मिलता है। तो आप बोलोगे कि जिनके अंदर मेटामर जो होते हैं, प्लीज थोड़ा एक बार फोकस करना अगेन। ये बोला गया था कि पैटर्न जिसमें मेटामेरिक सेगमेंट है, जिनमें मेटामर एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, इनको बेटा एक को बोला गया मेटामर। जब एक साथ में इस प्रोसेस को बोल दिया गया, दिस फिनोमेना, फिनोमेना मतलब इस पूरी कहानी को बोला जाता है मेटामेरिज्म। ये मेटामेरिज्म बेटा अभी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है
कि मेटामेरिज्म किसके अंदर देखने को मिलता है, मतलब मिलान के क्वेश्चन था, तो इसमें एक मेटामेरिज्म था, और एक अभी आगे जस्ट मैं आपको जब सिलेंट्रेटा पढ़ाऊंगा तो सिलेंट्रेटा में एक सिमिलर वर्ड पढ़ाऊंगा, मेटाजिनेसिस। मेटाजिनेसिस बट सेम वर्ड है, मेटामेरिज्म और मेटाजिनेसिस। ये बेटा इस साल का नेट का क्वेश्चन था, उसमें मिलान दे रखा था, तो कंफ्यूज नहीं होना। सर इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म और उसको बोलते हैं मेटामेरिक सिगमेंटेशन, प्लीज माइंड इट। फिलहाल एक अक्षर ये याद रखें, दूसरा अक्षर मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो सिगमेंटेशन किस में देखी जाती है, तो आप बोलोगे सर अर्थवर्म में। सर अर्थवर्म में किस टाइप के सिगमेंटेशन देखी जाती है, तो आप बोलोगे सर इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो अर्थवर्म की कहानी होती है कि अर्थवर्म जब तक अर्थवर्म के अंदर बेटा ये जो सिगमेंट बने ये वाले, जब तक ये 100 होंगे ना 100, तब तक वो मेल होगा, तब तक वो मेल होगा। जैसे ही ये 100 से ज्यादा सिगमेंट हो गए, मान लो 102, 103, 104, अब वो अर्थवर्म के अंदर, अब उस अर्थवर्म के अंदर फीमेल भी आ गई, मतलब फीमेल के कैरेक्टर भी आ गए। पहले जब 100 तक था तो इसके अंदर सिर्फ टेस्टिस थी बेटा, टेस्टिस मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन जैसे ही ये 100 से ज्यादा इसके टुकड़े हो जाएंगे, सिगमेंट हो जाएंगे, तब बेटा अर्थवर्म के अंदर ओवेरी भी बन जाएगी। यानी अब ये अर्थवर्म दोनों बन गया, मेल भी है और फीमेल भी है। बट जब 100 सेगमेंट थे तब तक ये बेचारा मेल था, लेकिन जैसे ही 100 से ज्यादा सेगमेंट हुए तो अब कितने हो गए, अब ये क्या हो गया, मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर इसके अंदर आ जाती हैं। ये अर्थवर्म के बारे में जानते हैं। बेटा नोटोकॉर्ड के बारे में जो भी वर्ड लिखे हैं प्लीज एज इट इज रट लेना, एज इट इज याद कर लेना, कुछ भी चेंज नहीं करना। नोटोकॉर्ड मैंने स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश करी थी, उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं यहाँ पे, वो लाइनें प्लीज एक बार देखें कि नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड के बारे में लिखा है कि नोटोकॉर्ड, पहला अक्षर बेटा अंडरलाइन करना बुक के अंदर, कि इट इज ए मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि आपने एम्ब्रियो की 3 लेयर पढ़ी बेटा, एक लेयर पढ़ी एक्टोडर्म, एक पढ़ा मीजोडर्म, एक पढ़ा एंडोडर्म। तो मैंने पूछा बेटा नोटोकॉर्ड कौन सी लेयर से बनी, तो आप बोलोगे सर मीजोडर्म से बनी। तो ये इसका आंसर है कि नोटोडर्म आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीजोडर्म वाली लेयर से बना है। सेकंड वर्ड लिखा है बेटा, इट इज अ ड्राइव फ्रॉम रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक रॉड जैसा होता है, मैं बता रहा था आज दिन में। अब आप आपकी पीठ को देखें, पीठ की साइड आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहीं पे बचपन में नोटोकॉर्ड होती है, मतलब देखें तो नहीं पाओगे आप, बट आप टच कर सकते हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी बैक साइड है। तो देखो एक चीज देखते हैं, ये कोई एक एनिमल है, ठीक है, ठीक है, एक डॉग समझ लो। इस डॉग की 4 टांगे हैं, 4 टांगे, हाँ 2 एरी 2 एरी, ये इसका हेड है बेटा। अब ये जो डॉग है, इस डॉग की ये ऊपर की पीठ है, यहां पर है बेटा सूरज, सन, जो सरफेस सन को फेस करता है, तो इसकी जो पीठ है, ये पीठ को बोलते हैं बेटा डोर्सल, डोर्सल सरफेस। यानी आप पहले जब मंकी या चिंपैंजी थे तो आपको बोला गया था कि आप पहले इसी पोजीशन में थे, तो उस कंडीशन में जो आपकी पीठ सन को फेस कर रही थी उस सरफेस को बोला गया डोर्सल सरफेस। और बेटा उसके अपोजिट सरफेस को, यानी आपकी जो चेस्ट है आगे की ओर, पीछे की साइड तो पीठ है, जो पीठ है उस पीठ को बोलते हैं बेटा डोर्सल सरफेस। और जो आगे की साइड का सरफेस होता है आपका, उसको बोलते हैं, जो चेस्ट है जहां पर, उसको बोला था बेटा वेंट्रल, उसको बोला गया वेंट्रल, उसको बोला गया वेंट्रल। और बेटा जो आगे की साइड का जहां पे आपका फेस होता है उसको बोला जाता है एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे। और पीछे की साइड वाले को बोला जाता है पोस्टीरियर, पोस्टेरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, डोर्सल मतलब ये भी बैक साइड, और ये हो जाएगी फ्रंट साइड। यानी आपका हेड जो है वो, अगर आप डॉग पोजीशन में या हॉर्स पोजीशन में आ जाएं तो आपका जो हेड है वो एंटीरियर है, आपकी जो हिप डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर है, आपकी पीठ है वो डोर्सली अपवर्ड है, जो सन को फेस कर रहा है वो डोर्सल होता है। बस एक अक्षर याद रखो,
जो सन को फेस कर रहा है वो डोर्सल है, उसका अपोजिट जो है वो वेंट्रल है। अब एक रीढ़ की हड्डी बताओ, रीढ़ की हड्डी जो आपकी वो कहाँ लोकेटेड है, डोर्सल या वेंट्रली? तो आप बोलोगे सर हमारी रीढ़ की हड्डी तो पीछे की ओर है और पीछे का सरफेस हमारा डोर्सल होता है। दैट्स व्हाई दे विल बी रिटन हियर दैट the dorsal side during embryonic development in some animal with notochord are called chordate, उनको chordate बोला जाता है बेटा। दूसरा बोला था those animal which does not form the structure is known as a non chordate। अब non chordate क्या है? नॉन कोऑर्डिनेट में आपने बेटा एग्जांपल में पढ़ा है, स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर में समझाया था, मैंने ये बताया था कि पॉलीफेरा से इकानोडर्मेटा तक सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, इसलिए उनको नॉन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसको थोड़ा डिटेल करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अच्छा, एनीवन हैव डाउट इन अ सीलोम, सिगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड? प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलो। गौतम आवाज आ रही है? हाँ। नहीं नहीं बेटा, वो बात वही होगी ना कि एक्टोडम और मीजोडम के बीच में ही होगी वो कैविटी, अगर होगी तो वो उनके अलावा कहीं नहीं पाई जाएगी, मतलब वो दो लेयर अगर जहां पे भी हो गई। गौतम बोलो। गॉट इट। नाउ द एनीवन, एनीवन कोई है और जिसको कुछ पूछना प्लीज? ठीक है, एक बार प्लीज म्यूट कर ले, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। नोटोकोड देखें, नोटोकोड में बोला गया है कि नोटोकोड जो है इट इज ए मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये वर्ड आपको याद रखना है। मीजोडर्म का मतलब होता है कि आपके तीन लेयर में से एक लेयर जो है मिडिल वाली, जिसका नाम है मीजोडर्म, उससे बेटा कौन बना है, नोटोकॉर्ड बना है। नोटोकॉर्ड क्या है? आप बोलोगे सर इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड ऑन दी डॉर्सल, डॉर्सल मतलब आपकी पीठ, ड्यूरिंग द इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहां आपका डेवलपमेंट होता है यानी मदर के यूट्रस में होता है तब। इन सम एनिमल, some animals like notochord, animal with notochord are called chordate, और जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं बेटा नॉन कॉर्डेट। जैसे पोरीफेरा से इकानाडर्मेटा के सारे एग्जांपल जो हैं वो एग्जांपल किसके हैं, नॉन कोऑर्डिनेटेड के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एनिमल की क्लासिफिकेशन जो है कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको बेटा लिखा हुआ है कि किंगडम आप पढ़ रहे हो एनिमेलिया, और एनिमेलिया के सारे जो एग्जांपल है वो हैं बेटा मल्टी सेलुलर। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ चुके हो, सेलुलर लेवल पोरीफेरा में देखने को मिलता है सर। सर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल इन सबों में देखने को मिल रहा है, आपने पढ़ा है ये सब। सेमेट्री पढ़िए बेटा, मोस्टली एसेमेट्रिकल, बेटा मोस्टली एसेमेट्रिकल किसके एग्जांपल मिलेंगे सर, पोरीफेरा के। एक क्वेश्चन है, मोस्टली एसेमेट्रिकल पोरीफेरा। सर रेडियल सेमेट्री, रेडियल सेमेट्री में तीन एग्जांपल बेटा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है नाइडेरिया, टीनोफोरा, एक यहाँ पर लिखा हुआ बेटा इकाइनोडर्मेटा। बायोलेटरल सेमेट्री की पढ़ेंगे, अच्छा ये बायोलेटरल सेमेट्री पढ़ेंगे तो बायोलेटरल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ पुरानी वाली में नहीं लिखा बेटा, करेक्शन है, करेक्शन है, मैंने बोला था पुरानी और न्यू में अपडेट करना है। ये बेटा इसलिए आवाज आ रही है, उन्होंने क्या बोलते हैं, गौतम का माइक थोड़ा ग्लिच कर रहा है तो उसकी वजह से मेरी आवाज आ रही होगी। वैसे अब आ रही है मेरी डबल आवाज? अब गौतम ने बंद कर दिया है तो अब आ रही है आवाज मेरी डबल? अरे तुम इतना लेजी हो कि क्यों बोल रहे हो हर्ष भाई, ठीक तो हो?
अब तो देखो ये सीक्वेंस सबसे पहले आपको याद रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा। बेटा ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा एसिलोमेट कौन है? सर आपने बोला पोरिफेरा का एक एग्जांपल पढ़ा। दूसरा एसिलोमेट का एक एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या पढ़ा? आपने बोला सर प्लेटीहेल्मिंथेस। आप प्लेटीहेल्मिंथेस याद रखें, निट के लिए क्वेश्चन बेटा ये है, आपसे ये पूछे ना पूछे ये जरूर पूछेगा कि एसिलोमेट का एग्जांपल बताओ। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में अगर मान लो पोरिफेरा और प्लेटीहेल्मिंथेस लिखा हो तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन में प्लेटीहेल्मिंथेस। अगर ऑप्शन में दोनों बोल रखे हैं कि भाई ए और बी करेक्ट है, तो आप बेटा ए और बी यानी सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि हाँ भाई दोनों में भी एसिलोमेट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो एसिलोमेट आके लिख रखे हैं, लाइक एज ए सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। तो इन सबों में एसिलोमेट होते हैं, यानी सीलोम नहीं बनते, सीलोम नहीं होता, कैविटी होती है। इसके अलावा स्यूडोसोलोमेट का सिर्फ एक इकलौता एग्जांपल आप बोलोगे सर वो एस्केल्मिंथेस है। बस मेरे को यूनिट के हिसाब से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन है। इकलौता एक एग्जांपल है जो स्यूडोसोलोमेट का एग्जांपल है। सर सिलोमेट का एग्जांपल जो भी बेटा एस्केल्मिंथेस के बाद आएगा, यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेट, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं बेटा इसके। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ये लिखिए पूरी टेबल वापस। गौतम इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में एडप्ट कर लेना अपनी बुक में। तो इसमें कुछ चीजें ये लिखी हुई हैं कि ये सारे के सारे जो सीक्वेंस है बेटा ये आपको याद रखने हैं, ऐसे सीक्वेंस। इसके बाद कुछ डिटेल है, पोरिफेरा पे आ जाते हैं। अब पोरिफेरा में वो सारे पॉइंट पढ़ोगे बेटा जो आपको पीछे पढ़े हो, 4-5, जैसे सीलोम क्या है, सेमेट्री क्या है, और क्या बोलते हैं, और क्या था इसमें, अक्षर ही भूल गया मैं तो। सीलोम हो गया, सेमेट्री होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो 3 अक्षर आप इस 3 लाइनों तो आपको इसमें मिलेंगी। अब पहली चीज क्या देखते हैं, मेंबर ऑफ द फाइलम कॉमनली नोन एज ए स्पॉन्जेस। बेटा इन पोरिफेरा को ही बोला जाता है स्पॉन्जेस, ये याद रखना है। दे आर जनरली मैरीन। देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की। हमारा इवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था ना बेटा, हमारा बनना जब शुरू हुआ था, यानी धरती पे जो जीव का बनना शुरू हुआ था, हमारा नहीं बोलूंगा, तो सबसे पहले कोई एनिमल इस धरती पे बनना शुरू हुआ था ना, तो बेटा वो खारे पानी में बनने लगा था। तो खारा पानी मतलब कीमोसिंथेटिक एक बैक्टीरिया जो था इस धरती पे जब आया, तो वो सबसे पहले खारे पानी में ग्रो करने लगा। तो हम पता क्या करेंगे, हम जो पढ़ेंगे ना, हम ऐसे पढ़ेंगे धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म क्या खारे पानी से मीठे पानी की ओर जाएंगे, और मीठे पानी में से फिर बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे ये जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे आप नॉन कोऑर्डिनेट के, ये सारे के सारे मोस्टली मोस्टली बेटा है ना खारे पानी में मिलते हैं। बट कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो आपको खारे और मीठे दोनों में मिलते हैं। तो ये जो पोरिफेरा के एग्जाम्पल हैं, ये मोस्टली, देखो क्वेश्चन है निट का, मैंने पूछा पोरिफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां पाए जाते हैं, तो आप एक वर्ड बोलोगे, बस एक वर्ड को आप अंडरलाइन करें। आप बोलोगे सर कि मोस्टली जर्नली मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल एनिमल, पहली चीज। और दूसरा, दीज आर दी, अंडरलाइन करें, दीज आर दी प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने पढ़ी है सेकंड लाइन। तो पहली आपने क्या पढ़ा कि दीज आर अ प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। आपसे पूछा जाए सबसे पहले इस धरती पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा था, तो आप बोलोगे सर पोरिफेरा। प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले। तो मल्टी सेलुलर में, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ते हो जो भी एनिमल आप पढ़ते हो लाइक एज ए प्रोटोजोअन्स, बेटा प्रोटोजोअन्स मल्टी सेलुलर नहीं होते, दीज आर यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर। उसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बट सबसे पहले आपसे बोला जाए, ये लाइन एज इट इज पेपर में पूछी जाती है पोरिफेरा के बारे में कि विच वन इज करेक्ट, तो आप बोलोगे प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार का निट का क्वेश्चन था बेटा। कौन सा अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ेंगे, देखो। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो। क्या?
ये नहीं नहीं नहीं, वो फाइलम नहीं होता बेटा, वो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, PHLOEM, वो फ्लोएम होता है। ये बेटा फाइलम है। एक वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन। हाँ हाँ हाँ, ये किंगडम है बेटा। ओ सॉरी, किंगडम के बाद क्लास आती है, तो किंगडम के बाद डिवीजन आती है, डिवीजन और फाइलम आता है, तो ये फाइलम है। अब ये डिवीजन जो वर्ड है ना, ये यूज करते हैं बेटा प्लांट के लिए, और फाइलम जो होता है वो यूज करते हैं एनिमल के लिए। प्लीज इधर ध्यान दें, आप पढ़ते हो किंगडम, किंगडम के बाद पढ़ते हैं बेटा फाइलम, फाइलम यूज करते हैं बेटा एनिमल के लिए, और दूसरा होता है डिवीजन, डिवीजन वर्ड यूज करेंगे बेटा प्लांट के लिए। के डी, के डी कॉफ, GS, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसिस। सर केडी कॉफ GS, केडी कॉफ GS, तो बेटा फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए यूज होते हैं, क्लास C4, तो केडी, के फॉर किंगडम, डी फॉर डिवीजन, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पेसीज। ये सीक्वेंस होता है बेटा। तो ये वाला फाइलम, और वो जो फाइलम में होता है वो होता है बेटा फ्लोएम, फल वाला, FPHLOEM, ये फ्लोएम होता है। और आप पढ़ रहे हो फाइलम, ये तो मीनिंग डिफरेंट है, ये वाला पूरा पोर्शन बदल गया। गॉट इट? अब इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बेटा इस बार नेट का क्वेश्चन था 2000, ये वाला देखो लिखा है, स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। बेटा स्टार इस बार का क्वेश्चन है नेट का, ये 2021 का जो नेट का पेपर हुआ उसमें ये लाइन आई थी, ये पूछी हुई लाइन थी, मतलब मिलान करना था कि वाटर कैनाल किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, तो ऐसे ही अक्षर ऐसे है, देखो समझे, इधर समझे एक बार, मैं इधर समझा रहा हूँ स्पॉन्जेस के बारे में। ये बेटा एक स्पॉन्जेस का डायग्राम है, इस स्पॉन्जेस के अंदर, इस स्पॉन्जेस के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि इसमें यहां पर हल्के हल्के पोर होते हैं बेटा, इन पोर का नाम होता है, इन पोर्स को बोला जाता है ऑस्टिया। इन पोर यानी जो छेद दिख रहे हैं, इन छेदों का नाम है ऑस्टिया। ये एक ऑस्टिया, ये भी ऑस्टिया, ये भी ऑस्टिया, ये ऑस्टिया है। अब इस ऑस्टिया के अंदर भी क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स का नाम होता है क्वानोसाइट्स। यहाँ पर फ्लैजेला वाली सेल प्रेजेंट है, इन सेल में क्या होता है, फ्लैजेला होता है, इन सेल में क्या होता है, फ्लैजेला होता है। मैंने बोला ये है बेटा ओस्टिया, जो एक पोर दिख रहा है, ये यहाँ पर भी होंगे बेटा, ये फ्लैजेला वाली यहाँ पर भी होंगे, मैंने एक साइड बनाई, ये ना सोचे कि दूसरी ओर नहीं होंगे। बीच में जो कैविटी दिख रही है बेटा, इसको बोला जाता है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। अब इस ब्लास्टो की जगह में एक वर्ड यूज करो, ब्लास्टो का मतलब एक्चुअली होता है, ब्लास्टोसील नहीं यूज करेंगे, मैं इसका एग्जैक्ट वर्ड लिखता हूँ, गलती से गलती लिख दिया, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जिस है ना बेटा ये, इसलिए स्पॉन्जोसील, पूरा नाम ऐसे है, स्पॉन्जो, स्पॉन्जोसील। सील मतलब अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले कैविटी, वो सीलोम पढ़ा था, ये सील है मतलब वही है, लेकिन ये लिखा है स्पॉन्जिस के अंदर कैविटी। तो बेटा ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील के बाद यहां पर ये ढक्कन जैसा दिख रहा है कुछ, इस ढक्कन को बोलते हैं बेटा ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। अब देखो एक चीज समझो प्लीज, इधर ध्यान देने एक बार इसी में गौर से, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये समुद्र में एक, ये समुद्र के अंदर ये जो पोरीफेरा ये घूम रहा है बेटा, इधर उधर घूमा फिर रहा है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि जब ये, इसके आसपास में पानी होगा, ये पानी है, वाटर है, आसपास में पानी है समुद्र के पानी में अगर ये है,
तो होगा क्या कि ये पिचकेगा। जब ये अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, तो इन ओस्टिया से पानी अंदर जाएगा। अब बेटा पानी अंदर गया अगर इसके, तो पानी कहाँ जाएगा? इस स्पोंजोसिल कैविटी में जाएगा। ठीक है सर, स्पोंजोसिल कैविटी में चले भी गया तो फिर आगे कुछ और एक्टिविटी भी होनी होगी। तो होगा क्या कि इस स्पोंजोसिल यानी ये बीच की जो कैविटी है, जैसे ही यहाँ पर पानी पहुंचा, तो बेटा देखो पानी तो गया, तो क्या पानी ही गया क्या? नहीं सर, उसमें उसके साथ फूड भी गया। कि वो फूड मटेरियल गया जो होता है लाइक एज छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्पॉन्जिस से छोटे होंगे, वो सारे के सारे इस पानी के थ्रू इन ओस्टिया के रास्ते इंटर कर जाएंगे इस स्पॉन्जिस की एक कैविटी में जिसका नाम है स्पोंजोसील। जब स्पोंजोसील में बेटा वो पहुंच गए, तो वहां पर ये जो मैंने बना रहा हूं ना, एक कोनोसाइट, ये जो मैंने फ्लैजेला वाली सेल बनाई है, ये जो मैंने फ्लैजेला वाली सेल बनाई है, इनको बोलते हैं क्वानो। मैं पढ़ाऊंगा बेटा और लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी में, आगे पढ़ेंगे। ये क्वानोसाइट में फ्लैजेला होते हैं। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बगल में से गुजरा तो इनके पास फ्लैजेला है बेटा, ये फ्लैजेला से उसको तुरंत कैच आउट कर लेंगे, और कैच करने के बाद उसको खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, तो उनको फूड मिल गया। अब फिर होगा क्या सर? जो पानी, बाकी पानी बचा था, उस पानी का ये करेंगे क्या? वो बाकी पानी का बेटा इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल देंगे, इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो बेटा एक सिस्टम बना, प्लीज माइंड इट, क्या है याद रखना है। देखो क्या सिस्टम बना, ये सिस्टम बना कि सर सबसे पहले बाहर पानी जो था वो ऑस्टिया के थ्रू एक कैविटी में गया। सर एक कैविटी में गया, उस कैविटी का नाम था सर स्पोंजोसील। सर स्पोंजोसील में जाने के बाद वो जो वाटर था वो ऑस्कुलम के थ्रू वापस बाहर आ गया। तो बेटा ये देखो एक रास्ता बन रहा है ऑस्टिया से और स्पोंजोसील, स्पोंजोसील से ऑस्कुलम। अब यहां से जब ये बाहर आ जाएगा तो ये एक टाइप का वाटर कैनाल बन गया ना, वाटर कैनाल। कैनाल मतलब एक पाइप, एक रास्ता। जैसे हम बोलते हैं कि आप गांव में अगर कभी देखा होगा तो पाइपलाइन बिछा देते हैं एक खेत से दूसरे खेत में पानी पहुंचाने के लिए। तो उसमें जो कैनाल बनाई जाती है, जो एक मोरी बनाई जाती है, जो जैसे घरों के आगे नाली, घरों के आगे नाली, घर का जो नाली का अगर पानी होता है वो बेटा कहां से कहां तक पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। एक छोटी नाली बड़ी नाली में, बड़ी नाली जो होती है और बड़े नाले में ट्रांसफर कर देती है। उसी टाइप से इन ओस्टियाओं से वाटर गया, स्पोंजोसील में पहुंचा, स्पोंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिया। ये एक सीक्वेंस है बेटा, इसी सीक्वेंस को बोला जाता है वाटर वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। ये बेटा निट 2021 का क्वेश्चन है कि किसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब आपने वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पढ़ लिया, वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पढ़ लिया बेटा, मैं इकानोडर्मेटा पढ़ाऊंगा तो मैं इकानोडर्मेटा की इसी से रिलेटेड एक लाइन बता रहा हूँ यहाँ पे बेटा। इन इकानोडर्मेटा इकानोडर्मेटा में क्या होता है, उनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। प्लीज बेटा, मैंने बोला पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। बट सर इन अ इकाइनोडर्मेटा we got a vascular system, but in a porifera that is a canal system या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बेटा निट 2021 का यही क्वेश्चन था, पूरा मिलान करके बताना था कि भाई कौन सा करेक्ट है। तो हमको पता है सर कि वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन पोरीफेरा एंड एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन इकानोडर्मेटा। ये निट का इस साल का क्वेश्चन है, तो प्लीज प्लीज याद रखना। मैं आपको जब वहां पढ़ाऊंगा तो मैं इसको दोबारा से याद दिलाऊंगा आपको, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। नाउ इसमें लिखा हुआ है बेटा, ये जो मैंने चीज अभी समझाई ना वो सारी कहानी अब आएगी देखना।
मैंने जो अभी कहानी बताई ना पूरा कि ओस्टिया के थ्रू जो ओस्टिया पोर है वहां से पानी कहाँ जाएगा, स्पोंजोसील में जाएगा, स्पोंजोसील से पानी बाहर बेटा ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है योर वाटर इंटर थ्रू दी माइन्यूट पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, उनका नाम है ओस्टिया in the body wall into the central cavity that is known as a spongocoel, and from where it goes out through the osculum। बस सीक्वेंस हो गया, ओस्टिया, ओस्टिया से स्पोंजोसील, स्पोंजोसील से ओस्कुलम। सर इसी को ही बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। नाउ अब बेटा इस पाथवे का काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निट में आई हुए क्वेश्चन है सारे के सारे कि एक तो सीक्वेंस बताओ, ओस्टिया से स्पोंजोसील, स्पोंजोसील से ओस्कुलम। अब बेटा इसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा दूसरा इसका क्या काम है, क्यों कर रहा है स्पोंजिस पानी को अंदर लेके क्यों कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर बहुत सारे काम है इसके। देखो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, आपसे पूछा जाएगा किन किन चीजों में ये हेल्पफुल है, ये निट का क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर फूड गैदरिंग, जैसे मान लो कोई छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के साथ गएगा तो इसकी जो कॉनोसाइट सेल थी उसको कैच कर लेंगी, कैच करने के बाद उसको इनगल्फ कर लेंगी, खा जाएंगी, ये होगा। दूसरा रेस्पिरेटरी, यानी मान लो पानी अंदर जाएगा तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होगी उसको ये यूज करेगा, गैसियस एक्सचेंज के लिए इसको यूज करेगा। तीसरा बोल रहा है एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो भी वेस्ट होगा उसकी बॉडी के अंदर वो पानी के थ्रू ही बाहर भागा देगा। तो ये चीज होती है। तो हम बोलोगे सारी चीज सर फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी या गैसेस एक्सचेंज, लास्ट बोलोगे सर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ऐसे याद रखोगे। एक सेल का नाम आ गया बेटा क्वानोसाइट, मैं इसका नाम लिया था आज दिन में, मैंने बोला था बेटा एक सेल होती है क्वानोसाइट, जब मैंने थीसोसाइट, क्वानोसाइट, अमीबोसाइट ऐसे नाम ले रहा था तो उनमें से एक सेल का नाम भी मैंने लिया था आज दिन में क्वानोसाइट। बेटा ये है वो क्वानोसाइट, ये है वो कॉनोसाइट, स्टार मार्क करें। इसके बारे में लिखा है कि कॉनोसाइट क्या है, दीज आर द कॉलर सेल दैट लाइन इन द स्पोंजोसील कैविटी। स्पोंजोसील मतलब कैविटी में मैंने देखो कहाँ बनाई थी, आपको याद होगा मैंने स्पोंजोसील में, पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ेगा डायग्राम का, ये रहा। तो बेटा ये देखो डायग्राम में मैंने कहाँ बनाई है, ये पूरा स्पोंजोसील के देखो ये कैविटी है, ये कैविटी है पूरा का पूरा। इस कैविटी में देखो मैंने ये जो बनाई है ये वाली जो देखो फ्लैजेला वाले के साथ नहीं, ये कॉनोसाइट ही है बेटा, ये कॉनोसाइट में फ्लैजेला है, मैंने इसी को ही बनाया था। इसके बारे में आगे लिखा हुआ है डाइजेशन क्या होता है बेटा, ये डाइजेशन इनसे पूछा जाता है कि डाइजेशन इनका क्या है, तो आप बोलोगे सर डाइजेशन इनका इंट्रा सेलुलर होता है। इंट्रा 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 बोला डाइजेशन इनका क्या होता है, आप बोलोगे सर इंट्रा सेलुलर होता है। तो एक लाइन पढ़ाई थी बेटा मैंने, जब आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने एक लाइन बोली थी कि इन पोरिफेरा, कि इसके अंदर हर एक सेल का ना बेटा काम डिस्ट्रीब्यूट है, ले भाई तू खाना पचाने का काम कर, ले भाई तू रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभाल, ले भाई तू गैसेज एक्सचेंज को संभाल, ले भाई तू वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल, ले भाई तू फूड स्टोर कर। ये बेटा अलग अलग सेल का काम है इसके अंदर। इसलिए हुआ क्या, हर एक सेल एक लेबर, लेबर कौन सा, जो मिस्त्री के साथ काम करती है ना लेबर, उसी लेबर का वर्ड है वो वाला वर्ड लेबर, कि हर एक सेल जो होती है वो लेबर की तरह काम कर रही है, एक लेबर मिस्त्री बोलते हैं ना, तो उसी टाइप से वो लेबर की तरह हर सेल वर्क कर रही है। दैट्स व्हाई दे विल बी यूज्ड एज ए, वहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है इंट्रा मतलब अंदर, इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल, जहां सेल के अंदर क्या हो रहा होता है डाइजेशन। अब ये बेटा मैं आपको समझाता हूं, मैंने क्या बताया था देखो प्लीज ये देखो बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है मैं इसलिए फोकस करवा रहा हूँ। इसके बारे में बेटा ये लाइन पढ़ी थी मैंने, इसको स्टार मार्क कराया था कि सम डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब ये लेबर, लेबर जो काम करती है, जो किसी ठेकेदार यानी मिस्त्री का काम जो काम करता है उसके अंडर में जो ठेकेदार होता है उसको लेबर, मतलब जो मिस्त्री के अंडर में जो लेबर होती है, लेबर वो है, लेबर एक्टिविटी होती है, लेबर एक्टिविटी अकर इन अमंग दी सेल, उसकी हर एक सेल लेबर की तरह काम कर रही है, ले तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर। ऐसा नहीं है कि कोई उनमें से ठेकेदार भी हो कि भाई तू मैं भी तेरे लिए खाना बना दूंगी, नहीं, तू खुद बना तेरा खाना, तू खुद स्टोर कर अपना खाना, तू खुद ही एक्सचेंज कर अपना खाना, मतलब जो भी चीज कर रहा हूं तू खुद कर, हर सेल अपना काम खुद कर रही है। दैट्स व्हाई दे विल बी यूज सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी,
मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है बेटा। तो मैंने पूछा कि सर डाइजेशन कैसे होगा, हम बोलोगे सर इंट्रासेलुलर रहता है, सेल के अंदर होगा, क्योंकि भाई उसकी सेल ही काम कर रही है खुद ही, तो बाहर की ओर तो डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल skeletal skeleton is made up of a specule या स्पॉन्जीन फाइबर। स्पॉन्जीन फाइबर ये देख रहे हो आप, ये जो देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये बेटा एक टाइप के टिश्यू के बने होते हैं। या तो वो स्पॉन्जी का स्पॉन्जीन फाइबर होगा, या फिर बेटा वो होगा एक टाइप का स्पेक्यूल। स्पेक्यूल्स क्या होते हैं, कांटे जैसे, ऐसे नुकीले नुकीले से कांटे होंगे, इनको बोलते हैं स्पेक्यूल। और ऐसे अगर ऐसे हुए एक साथ में फाइबर जैसे, तो इनको बोलते हैं स्पॉन्जिस फाइबर, उससे बने होते हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्जिस फाइबर। ना बोला गया सम, सॉरी, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब बेटा ये होता है मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। मेल और फीमेल सिर्फ एक ही के अंदर मिलेंगे, यानी आदमी भी एक ही के अंदर, औरत भी एक ही के अंदर, यानी मेल कैरेक्टर भी एक के अंदर, फीमेल कैरेक्टर के एक भी अंदर, अलग अलग नहीं होंगे। इसलिए इनको बोलते हैं सम आर नॉट सेपरेटेड सेक्सेस। सेक्सेस मतलब मेल फीमेल, सेक्सेस आर नॉट डिफरेंशिएटेड मेल एंड फीमेल। तो उनके लिए बेटा एनिमल के लिए एक वर्ड यूज किया गया बहुत प्यारा सा, उसको बोलते हैं बेटा हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट बेटा उन्हें कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही के अंदर पाए जाते हैं। आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा बेटा, मोनोसियस। एक शख्स, उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल के, तो उसको मोनोसियस भी बोला था, तो इसको मोनोसियस भी बोल सकते हो आप। लेकिन सबसे बेस्ट वर्ड कौन सा होगा कहने के लिए, तो आप बोलोगे सर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट सर उन्हें कहते हैं जिनमें, आप हिंदी में याद करेंगे फिर इंग्लिश में याद करेंगे, आप ऐसे बोलेंगे कि सर हर्मोफ्रोडाइट उन्हें कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा इनमें एग और स्पर्म जो होते हैं आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। भाई एक ही के अंदर मेल फीमेल है, तो दोनों के दोनों यही प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट बोला गया है बेटा, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप भूल जाओगे, हर लाइन बेटा इसकी पेपर में आई है क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। क्या बेटा? नहीं बेटा, सी हॉर्स को नहीं बोलेंगे। सी हॉर्स में तो होता क्या है कि, क्या बोला मैंने? मैंने सी हॉर्स नहीं बोला बेटा, और बोला होगा तो गलती से निकल गया होगा, वैसे बोला नहीं मैंने जहां तक मेरे को याद है, क्योंकि मैं उसका नाम ही नहीं लिया अभी तक। नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, मोनोसियस बोला था मैंने, मोनोसियस। मोनोसियस एक शख्स, ये वाला वर्ड, इधर देखें, मैंने बेटा ये वाला वर्ड बोला था, मोनोसियस, ये अक्षर बोला था बेटा मैंने, सी हॉर्स नहीं बोला था। अच्छा, इसमें अब आगे लिखा हुआ है कि इनमें सेक्सेस जो होती हैं, मतलब ये मैं वर्ड को मिटा देता हूँ। हाँ ये देखो, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हम बोलोगे सर फ्रेगमेंटेशन, यानी ये एक छोटे टुकड़े में टूट जाएगा और बहुत सारे स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो बेटा मेल फीमेल में बन तो रहे हैं गैमेट, हर्माफ्रोडाइट है और मेल फीमेल एक में पाए जा रहे हैं, तो उनमें गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सर न्यू प्रोजेनी बनेगी, बस। इसमें एक और चीज लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल होगी इंटरनल होगी, तो आप बोलोगे सर इंटरनल होती है, अंदर ही होगी। डेवलपमेंट कैसे होगा सर, आप बोलोगे इनका डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसा होता है कि इनमें इनडायरेक्ट होने का, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं इनको समझा देता हूँ, प्लीज इधर ध्यान देना एक बार, प्लीज प्लीज प्लीज, वंस अगेन। बेटा दो अक्षर हैं, एक अक्षर का मतलब है डायरेक्ट और एक का मतलब है इनडायरेक्ट। तो बेटा जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट, तो अगर कोई डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, कोई डायरेक्ट इन्फेंट, इन्फेंट मतलब जो ना बच्चा पैदा होता है ना वुमन के अंदर, उसको बेटा इन्फेंट बोलते हैं एक साल तक, है ना। जब माँ के पेट में होता था उसको बोलते हैं इम्ब्रियो, है ना। इम्ब्रियो के बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट, एक साल तक। इन्फेंट जब एक साल का हो जाता तो फिर उसको 5 साल तक बोला जाता है चाइल्ड,
तो उस टाइप से। अब इनडायरेक्ट क्या होता है सर? इनडायरेक्ट उसको बोला जाता है बेटा जिसमें डायरेक्ट इन्फेंट यानी बच्चे का जन्म ना होके किस कोई लार्वा बने, पहले लार्वा बनेगा। लाइक कैसे फ्रॉग में आपने कभी देखा होगा टैडपोल लार्वा, तो उसमें लार्वा बना, तो उसी टाइप से उसका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा बेटा। यानी उनकी लाइफ में कोई पहले कोई चीज दूसरी बनेगी, तब जाके एक नया एनिमल बनेगा, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इनकी लाइफ में बेटा लार्वा पाया जाता है, लार्वा स्टेज भी होती है, इसलिए इसको इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। ऐसा बोल रहे हैं कि जो इसका लार्वा होगा ना बेटा, लार्वा वो इस अडल्ट से, इस बड़े वाले अडल्ट से, इस बड़े वाले अडल्ट से, इस वाले अडल्ट से, इस वाले अडल्ट से बेटा बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, ये वाला वर्ड यूज किया गया है, तो आप ऐसे इसको ध्यान रखें। इसके बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आपको रट लेने हैं बेटा। ये जो एग्जाम्पल लिखे हो ना प्लीज, ये एग्जाम्पल एज इट इज पेपर में दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है। अब मैंने एक लाइन बोली थी, मैंने बेटा एक लाइन बोली थी कि ऑल, हाँ बोलो बोलो, बस ये पोरीफोरा खत्म होने वाला है, इसी के बाद क्लास खत्म। अब इसमें बोला गया है कि इसके 3 एग्जाम्पल है बेटा। एक एग्जाम्पल है लिखा साइकॉन, ये रहा सर साइकॉन का डायग्राम, प्लीज देख लेना बेटा। दूसरा डायग्राम बना हुआ है यू स्पोंजिया, बेटा ये बना हुआ यू स्पोंजिया का डायग्राम। तीसरा बेटा स्पोंजिला, बेटा ये तीनों का स्पोंजिला का डायग्राम ये बना हुआ। अब काफी बार बच्चे ना ये बोलते थे सर ये आंख है क्या? नहीं बेटा ये आंख नहीं है। ठीक है, आंख मत समझ रहे हैं इसको कभी, ये ऐसे ही इसका सेल स्ट्रक्चर है, कोई इसमें आंख वाँख नहीं होती। ठीक है, तो ये आंख नहीं है इसकी। तो 3 एग्जांपल साइकॉन, स्पोंजिला, यू स्पोंजिया। अब बेटा इनमें से सारे के सारे मोस्टली स्पॉन्जिस मैरीन होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। बट बेटा इकलौता स्पोंजिला एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है ये वाला जो सिर्फ बेटा फ्रेश वाटर में पाया, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में। मैंने पूछा कि फ्रेश वाटर में कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, आप बोलोगे सर स्पोंजिला, बाकी सब खारे पानी में, यानी मैराइन वाटर, MARINE, मैराइन वाटर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल पीछे भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये लिखे हुए। ये कुछ इसके एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा, इनको थोड़ा पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। साइकॉन का दूसरा नाम बेटा इंपॉर्टेंट है स्पोंजिला, देखो ये लिखा हुआ है स्पोंजिला एक फ्रेश टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारे खारे पानी पाए जाते हैं। कुछ लिखा है यहाँ पे यू स्पोंजिया, यू स्पोंजिया को बोलते हैं बाथ स्पोंज। बाथ स्पोंज क्या, जब ये वाला स्पोंजिला मर जाता है ना बेटा, ये ऊपर वाला ये मर जाता है, ये मर जाता है तो इसको ये समुद्र में रह जाता है। तो जो चाइनीज लोग हैं या साउथ कोरियन लोग हैं, नॉर्थ कोरियन लोग हैं, वो क्या करते हैं इसको समुद्र में से ले जाते हैं और नहाने के लिए, अपनी बॉडी को रगड़ने के लिए, जैसे अपने यहाँ पर जो ब्रूस यूज करते हैं उसी टाइप से इसको भी ब्रूस की तरह यूज करते हैं। तो इसको बाथ स्पॉन्जिस लेवल, बाथ मतलब नहाने के लिए, या तो इंसान खुद नहा ले, अगर इंसान नहीं नहाना तो उसको गाड़ी साफ करने के लिए इसको यूज कर लेता है, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्जिस बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ना इसमें इसमें मुझे 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 पॉइंट लिखाने, और नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन मोड पे लिखाऊंगा। ठीक है, तो और वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं सेल बता रहा था ना कि कुछ स्पेशलाइज सेल होती है कि हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, तो वो सेल का मैं नाम आपको भेज दूंगा। आज मैं अभी भेज देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगी शायद मेरी राइटिंग। तो मैं अभी बुक में से क्लास ओवर होने के बाद उसकी फोटो आपको शेयर करूंगा, तो प्लीज आप उसको देख लेना। और देखने के बाद अपनी बुक में एज इट इज, जैसे मैंने अपनी बुक नोटबुक में, मतलब बुक के अंदर उनको स्टेसिस कर रखे हैं, वैसे आप भी चिपका लेना। और उनके इंपॉर्टेंट नाम जो हैं कुछ एक्स्ट्रा, वो मैं आपको कल लिखवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर क्लास। कोई डाउट है तो बेटा प्लीज यू मे बी प्रोसीड। किसी का कोई डाउट है?